दोस्तों आप लोग इस बात को भाई अपनी ज़िंदगी में बहुत बारी सुना होगा भाई, बहुत बारी। मैं कहता हूँ कि हज़ारों बारी आपने सुना होगा। और भाई मैं कह रहा हूँ कि 1.5-2 साल से मैं बुक पढ़ रहा हूँ और उसमें भी ये बात भाई कॉमन लिखे हुए देख रहा हूँ। क्योंकि भाई हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वैसे बिहेव करते हैं, इसके बारे में जानते ही नहीं। देखो कौन सी बात है भाई, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। देखो आपने बहुत सारे इंटरनेट पे या फिर जो आसपास लोग रहते हैं उनके मुंह से भाई इस वर्ड को आप लोगों ने सुना होगा। कौन सा वर्ड है भाई, कि जो आपके साथ बुरा किया है उसको भाई पूरी तरीके से भूल जाओ। सुना है ना भाई, इसका मतलब क्या होता है। मैं आज भाई आपको इस वीडियो में उसका मतलब बताने वाला हूँ। बहुत सारे भाई लोग सोचते हैं कि अरे यार वो मेरे साथ बुरा किया है तो मैं कैसे भूल जाऊँ। सोचते होंगे अगर भाई आप लोगों के साथ कोई पड़ोस में या फिर कहीं भी आपका रिश्तेदार भी बुरा किया हो, अगर आपके सामने कोई आके कह दे हाँ उसको भूल जाओ, तो आप उस टाइम कहोगे कि नहीं मैं नहीं भूल पाऊँगा, कहोगे ना भाई। मैं कह रहा हूँ कि अगर आप इसको समझ जाते हो फिर उसके बाद भाई कहोगे कि हाँ ये इसी वजह से कहा गया है, और हम लोग भाई इसके अगेन काम करते हैं। जो मैं आप लोगों को इसका मतलब बताने वाला हूँ ना, मैं कहता हूँ भाई अगर आप लोग सुन लोगे और कहोगे कि हाँ यार ये तो ज़बरदस्त है और यही एक सत्य है। देखो क्या होता है, जैसे आप भाई किसी को पूरी तरीके से भूल जाते हो तो क्या होता है, आप भाई ना हकीकत कह रहा हूँ कि आपका ध्यान भाई वहाँ से पूरी तरीके से हट जाता है। और एक बारी आपका ध्यान वहाँ से हट गया, मान लेते हैं कैसे भी करके आपने बहुत कोशिश की और उसके बाद कह रहे हो कि चलो ठीक है मैं उसको बुला दिया, तो अब क्या करोगे भाई। मैं कह रहा हूँ कि आप भाई अपने काम के लिए उस ध्यान को लगाओगे। पहले भाई आपका ध्यान कहाँ लग रहा था, देखो आपका भाई जो दुश्मन है उसके ऊपर आपने पूरी तरीके से लगाया था। देखो यहाँ पे ध्यान का ही बात नहीं, और भी एक बात है जो मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। देखो जैसे भाई आप वहाँ से ध्यान हटा देते हो, आप अपने काम पे लगा देते हो, फिर उसके बाद भाई जो आपकी मतलब दुश्मनी चल रही है ना वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। मैं कहता हूँ कि भूल जाओगे ना तो वो कम हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा भाई, आप भाई अपने काम पे लगा रहे हो, ठीक है बहुत अच्छी तरीके से लगा रहे हो। एक बारी सोच के देखो जो दूसरा मैंने आपको बताया था, एक बारी आप लोग सोच के देखो कि आपने भाई, आप कहता हूँ कि आपकी 20 साल उम्र है, समझने की कोशिश करिएगा, बाकी सब कुछ छोड़ दीजिए। आप भाई अपने दुश्मन पे पूरी तरीके से ध्यान लगाए, ठीक है। आप भाई 20 साल और भी गुजार देते हो, कहते हो कि नहीं इसको तो मैं सबक सिखाऊंगा, और उसके बाद भाई आप उसको कोशिश कर करके सबक सिखाने की कोशिश पूरी तरीके से लग जाते हो करने के लिए, ठीक है भाई। मैं कह रहा हूँ कि 20 साल आपने उसके ऊपर गुजार दिया। आपकी भाई जो 20 साल की उम्र थी वो कहीं और पे भी आप लगा सकते थे, पर नहीं, आपने भाई अपने दिमाग में उस इंसान को मतलब माफ़ नहीं किया, और जिसकी वजह से भाई आपने 20 साल उस इंसान को ख़त्म करने या फिर जो भी होगा उसके ऊपर लगा दिया। अगर भाई आपने वही 20 साल आप भाई अपने काम के लिए लगाते तो क्या होता, आप भाई बहुत ज़्यादा उन्नति करते, इतनी ज़्यादा उन्नति करते। जितना आपने जोर उसको लगा दिया, उतना जोर लगा के भाई आप अपनी काम को लगाते तो कितना बड़ा आपका काम होता कि नहीं। सोचो भाई कि आपका ध्यान वहाँ पे लग जाएगा तो आप पूरी तरीके से बर्बाद हो जाओगे, और अपना ध्यान अगर भाई आप कहीं और लगा दोगे, जहाँ आपका काम है जो भी काम करना चाहते हो वहाँ पे लगा दोगे भाई, तो आप भाई पूरी तरीके से बदल जाओगे। देखो एक बुक में मैंने एक और बात पढ़ी और भाई वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखो जहाँ आप ध्यान लगाओगे ना भाई, हकीकत कर रहा हूँ, जहाँ आप ध्यान लगाओगे ना वो चीज़ भाई धीरे धीरे बढ़ेगी। तो सोच लो आपको भाई अपनी दुश्मनी पे लगानी है या फिर अपने दुश्मन को भूल के कह दो छोड़ दो जाने दो, जो भी किया है उसकी मर्जी है भाई, उसने जो भी किया है अब मैं उसकी तरफ देखूंगा ही नहीं। आपका ध्यान भाई वहाँ पे अब लग जाता है जहाँ आप काम करना चाहते हैं, तो आपका वो कारोबार है वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। यहाँ पे ध्यान लगाओ तो आपकी दुश्मनी बढ़ रही है, वही ध्यान भाई आप वहाँ पे लगाओगे तो आपका कारोबार बढ़ेगा। मैं कह रहा हूँ भाई बहुत दिन से ये मैं सोच रहा था कि इसका मतलब क्या होता है, फिर उसके बाद भाई मैं कह रहा हूँ कि धीरे धीरे काफ़ी समय लगाने के बाद ये समझ आया कि ओ इसका मतलब तो ये होता है कि मतलब उस इंसान को पूरी तरीके से माफ़ कर दोगे तो आप भाई अपना ध्यान कहीं और लगा दोगे। मैं आप लोगों को सिंपल से पूछता हूँ, ठीक है, आप ये वीडियो देख रहे हो, इस भाई ये चाबी जो है इसके बारे में आप देखते रहो, देख लिए। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई जब तक आपने इसको देखा, आपने भाई अपने दुश्मन के बारे में सोचा नहीं सोचा ना, तो यही होता है जब तक आप इस पे ध्यान लगाओगे यहीं पे ध्यान लगेगा, अगर भाई कहीं और ध्यान लगाओगे वहीं पे लगेगा। तो सोच लो भाई कि आप अपना ध्यान कैसा यूज करोगे और कैसे इसका भाई बेनिफिट उठाओगे। मैंने तो बता दिया भाई कि इसका
ये मतलब होता है। क्योंकि भाई मैं भी इसके बारे में को बहुत कन्फ्यूज था, मुझे पता नहीं था कि यार ये मतलब क्यों कहते हैं यार, हमारा दुश्मन कोई है, अगर दूसरा कोई आके कह दे कि इसको माफ़ कर दे तो हम लोग माफ़ नहीं करेंगे। ज़ाहिर सी बात है, मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप कोई भी दुश्मन हो सकता है पड़ोस में होगा या फिर आपका रिश्तेदार भी होगा, ठीक है, आपके साथ भाई बहुत बुरा बर्ताव किया है, आप, मैं कहता हूँ कि चलो ठीक है उसको भूल जाओ, भूलोगे, मैं कहता हूँ कि उस टाइम भाई मेरे ऊपर आके हो सकता है झगड़ा कर लो, करोगे ना भाई। आप सोचो कि मैं इसलिए कह रहा हूँ या फिर कोई भी इसलिए कह रहा है कि आपका भलाई हो, आप अपनी ज़िंदगी को संवार लो भाई, वरना भाई आप दुश्मन की तरफ ध्यान लगाए रहोगे भाई, बहुत बुरी तरीके से आप अपनी ज़िंदगी को भाई बुरी तरीके से बर्बाद कर लोगे, समझ गए। तो मेरे समझ में जो आया भाई, मैंने सोचा कि नहीं आप लोगों के साथ इसको भाई बहुत अच्छी तरीके से बताया जाए, वरना भाई मुझे लगता है कि बहुत लोग ऐसे हैं जो इसके कन्फ्यूजन में हैं और इसी के पकड़ के अपने दुश्मन के ऊपर लगाए हैं और उनको ये नहीं पता है कि नहीं इसका मैं अच्छी तरीके से फ़ायदा भी उठा सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप ये वीडियो देखने के बाद इतना समझ गए हो कि हाँ इसका मुझे अब फ़ायदा उठाना है, ना कि भाई नुकसान करवाना है, ठीक है। तो इस वीडियो को भाई मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है भाई, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम आप सभी को।